हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ चेनसो मैन का एपिसोड नंबर 6। तो जिस किसी ने भी इसके पुराने एपिसोड चेकआउट नहीं करे वो इस चैनल पर जाकर उन्हें चेकआउट कर सकता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अभी तक 8 फ्लोर पर ही फंसे हुए हैं और यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी टीम समझ चुकी थी कि वो किसी टाइप के टाइम लूप के अंदर फंस चुके हैं। इस सब के बाद हिमेनो कोबिनी से कहती है कि उसे पीस साइन बनाकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही वो भी सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो वो ऊपर से फिर से नीचे आ जाती है। ये किसी तरह का एक टाइम लूप है। इस सब के बाद वो हायाकावा से पूछने लग जाती है कि ये सब चल क्या रहा है, जिस पर हायाकावा चेक करने के लिए दूसरे रूम के अंदर चला जाता है। अब हायाकावा हिमेनो के सामने वाले रूम के अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे वो उस रूम के अंदर जाता है वो उसकी विंडो चेक करता है। विंडो ओपन करने के बाद वो उस रूम के अंदर चला जाता है और जैसे ही वो उस रूम के बाहर आता है तो उसके सामने हिमेनो खड़ी थी और हिमेनो उसे फिर से सामने से आता देख काफी ज्यादा घबरा जाती है। और यहाँ पर ये लोग समझ चुके थे कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी तरीका नहीं है। इस सब के बाद डेंजी पावर से कहने लग जाता है कि ये सब कुछ उसी की गलती है क्योंकि उसी ने उस डेविल को मारा था। और यहाँ पर ये सभी लोग बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन फिर हिमेनो बताती कि उसे डेविल हंटर कभी बनना ही नहीं था। उसे उसके पेरेंट्स ने फोर्स किया था कि वो अपने छोटे भाई की स्टडीज पर ध्यान दिलवा सके और उसे करने के लिए उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो एक प्रोस्टिट्यूट बन जाए या फिर वो एक डेविल हंटर बन जाए। और उसने अपना मन मारकर डेविल हंटर चुना। इस सब के बाद हायाकावा सभी लोगों को बताते कि इस बिल्डिंग का टाइम 8:18 पर ही चिपक चुका है और किसी भी बिल्डिंग का टाइम ना इसके आगे बढ़ रहा है ना इसके पीछे बढ़ रहा है। इसका मतलब जो भी ये डेविल है वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है। और ये सुनकर डेंजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और डेंजी बताता है कि अगर इनके पास इनफाइनाइट टाइम है तो ये काफी देर तक सो सकता है। और इतना सब कुछ कहने के बाद डेंजी वहीं पर सो जाता है और उसे सोता देख सारे के सारे लोग हैरान थे। वो सभी लोग ये जानकर हैरान थे कि इतनी जल्दी कोई सो कैसे सकता है, वो भी इतनी गंदी सिचुएशन के अंदर। और कुछ ही देर बाद जब डेंजी की नींद थोड़ी बहुत पूरी हो जाती है तो हिमेनो उसे उठा देती है। वो उसे कहती है कि उसे उठ जाना चाहिए। डेंजी अब हिमेनो से पूछने लग जाता है कि क्या उन सभी लोगों ने यहाँ से बाहर निकलने का तरीका ढूंढ लिया, जिस पर हिमेनो बताती कि ये सभी लोग अभी भी बाहर निकलने का तरीका ढूंढ रहे हैं। वो बताती है कि अकाई पूरे फ्लोर का इंस्पेक्शन कर रहा है ताकि उन्हें कुछ सुराग मिल सके यहाँ से बाहर निकलने का। इस सब के बाद वो बताती कि बाकी की टीम के लोगों ने अपने आप को अलग अलग रूम्स के अंदर लॉक कर लिया है। फिर वो बताती कि कोबिनी ने टॉयलेट बाउल का पानी पी लिया है, जिस वजह से उसे मुक्का मारकर नॉक करना पड़ा। फिर ये सभी लोग पावर को चेक करने जाते हैं। यहाँ पर पावर बता रही होती है कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गई तो वो देश में क्या क्या चेंज लाएगी। पावर यहाँ पर बताती कि वो सभी इंसानों को मार देगी और जितने भी अमीर लोग बन जाएंगे उन्हें 100% टैक्स देना पड़ेगा, वो भी उसकी गवर्नमेंट के अंदर। हिमेनो अब डेंजी से पूछती है कि क्या पावर हर समय इसी टाइप की पचकानी बातें करती है, जिस पर डेंजी कहता है हाँ, आखिर ये एक फिend जो ठहरी। इस सब के बाद हिमेनो अपनी सिगरेट निकालकर पीने लग जाती है और डेंजी उसे देखकर पूछता है कि क्या ये वही ब्रांड है जिसे अकाई पीता है। अब हिमेनो डेंजी से कहती कि हाँ, ये वही ब्रांड है और मैंने ही अकाई को सिगरेट पीना सिखाया है। इस सब के बाद हमें इन दोनों का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर हिमेनो हायाकावा को एक सिगरेट ऑफर करती है, जिस पर हायाकावा उसे मना कर देता है। लेकिन हिमेनो हायाकावा से कहती है कि हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह का काम हम करते हैं उसमें बहुत ज्यादा खतरा है और हमें इसी तरह के छोटे छोटे प्लेजर्स को लाइफ में एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी मौत कब आ जाए। इस सब के बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिमेनो को एक लड़की थप्पड़ मारकर चली जाती है, क्योंकि उस लड़की ने किसी को खो दिया था, वो भी हिमेनो की वजह से। और उसे लगता था कि डेविल हंटर्स किसी भी काम के नहीं। और ये सब होते हुए अकाई देख लेता है। अकाई अब हिमेनो से पूरी बात पूछता है और उस लड़की के पीछे चला जाता है। और कुछ ही देर बाद अकाई फिर से आता है तो वो बताता है कि उसने उस लड़की के शर्ट के ऊपर च्युइंगम लगा दिया है, क्योंकि उसे उस लड़की का बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस सब के बाद हिमेनो और हायाकावा एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये खाना खाते हैं। वो दोनों खाने को एंजॉय कर रहे थे और यहाँ पर ये लोग प्रॉमिस करते हैं कि ये दोनों हमेशा फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। फिर हिमेनो हायाकावा को एक सिगरेट ऑफर करती है, जिसे कि हायाकावा मना कर देता है। हायाकावा बताता है कि इससे तरह तरह की बीमारियां होती है, लेकिन फिर भी हिमेनो उसे अपनी दोस्ती की कसम दे देती है और हायाकावा उस सिगरेट को पीने के लिए मान जाता है। वो कहता है कि वो सिर्फ एक ही सिगरेट पिएगा। इस सब के बाद हम फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि हायाकावा भी उसी रूम में पहुंच जाता है जहां पर डेंजी और बाकी के लोग मौजूद थे।
अब वो हिमेनो को सिगरेट पीते हुए देख लेता है और उसके मुंह से उसकी सिगरेट निकाल लेता है और वहाँ पर वो भी स्मोक करना शुरू कर देता है। ये सब देखकर डेंजी कहता है कि ये तो एक इनडायरेक्ट केस है और ये सब कुछ एक चीटिंग है जो कि केस उसे मिलने वाली थी। इस सब के बाद हायाकावा बताता है कि जिस डेविल को इन सभी लोगों ने मारा था वो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। ये सभी लोग उसे चेक करने जाते हैं और वो नीचे वाले फ्लोर से बाहर आ रहा था। वो डेविल कहता है कि उसे डेंजी चाहिए, उसे चेनसो डेविल को मारना है। वो इन सभी लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है जिस पर हिमेनो कहती है कि ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। वो इन सभी लोगों को कहता है कि अगर इन सभी लोगों ने उसे डेंजी दे दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इन सभी लोगों को यहाँ से जाने देगा। अब कोबिनी उस डेविल को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो डेंजी पर एक चाकू लेकर हमला कर देती है, लेकिन समय रहते हायाकावा डेंजी को बचा लेता है उसके चाकू से। और तभी हिमेनो बीच में आकर कोबिनी को जोर से एक मुक्का मारती है जिस वजह से कोबिनी नीचे गिर जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इस सब के बाद हिमेनो अपना इनविजिबल हैंड निकालकर उस डेविल से लड़ाई करने लग जाती है, लेकिन इसका उस डेविल पर कुछ असर नहीं होता। वो उस डेविल को सिर्फ कुछ खरोंचे मारने में ही कामयाब हो पाती है और वो डेविल काफी ज्यादा बड़ा होने लगता है और वो पूरे फ्लोर पर फैल जाता है। इस सब के बाद ये सभी लोग वहाँ पर खड़े हुए सोचने लग जाते कि इन्हें अब आगे क्या करना है। हायाकावा बताते कि अगर वो डेविल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहा है इसका मतलब वो डेंजी को मारकर हम सभी लोगों को छोड़ देगा। और कोबिनी यहाँ पर यही चाहती थी कि ये सभी लोग डेंजी को उस डेविल को सौंप दे, लेकिन हायाकावा और बाकी के लोग इस सब चीजों के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते कि डेंजी को उसे देना मतलब सुसाइड करना है और हायाकावा बताते कि उसे डेंजी की जरूरत है। इस सब के बाद वो डेविल काफी ज्यादा फैलने लग जाता है और ये सभी लोग उससे जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। वो डेविल अब उस पूरी बिल्डिंग के फ्लोर्स को टेढ़ा कर देता है जिस वजह से इन लोगों को बचकर रूम्स के अंदर छुपना पड़ता है और जैसे इन लोगों ने कॉरिडोर में निकलने की कोशिश करी वो डेविल इन्हें मार देगा। कोबिनी अब यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है और वो उछलकर डेंजी पर हमला कर देती है अपने चाकू की मदद से, लेकिन हायाकावा डेंजी को बचा लेता है, लेकिन वो चाकू जाकर उसे लग जाता है। अब यहाँ पर बाकी के लोग भी कहने लग जाते हैं कि इन सभी लोगों को डेंजी को उस डेविल को सौंप देना चाहिए, लेकिन हायाकावा बताते हैं कि वो भी डेंजी से काफी ज्यादा नफरत करता है, लेकिन वो डेंजी को उस डेविल को नहीं सौंपेगा। लेकिन इतनी देर में डेंजी अपना मन बना चुका था। वो हिमेनो से कहता है कि वो अपनी शर्त याद रखे उसे किस करने की, और यहाँ पर वो डेविल कहता है कि मुझे चेनसो मैन डेविल को सौंप दो, मैं उसे मारना चाहता हूँ। और इतना केक कर डेंजी वहाँ से कूदने लगता है। वो सभी लोगों को यहाँ पर शुक्रिया कहने लगता है और अपने छाती से निकलती हुई रस्सी को खींच लेता है और इतना सब कुछ करके वो उस डेविल के मुंह के अंदर कूद जाता है और वो डेविल जोर जोर से चिल्ला रहा था कि हाँ आ जाओ तुम मेरे मुंह के अंदर। और इसी सब के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो इसे करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।